ओशो अथाह सागर है। ओशो को सुनना एक कला है और उससे भी बड़ी कला उस सागर से मोती चुनना। लेकिन ओशो के साथ एक सुविधा है तो अनेक दुविधाएं भी हैं, क्योंकि तुम देख सको तो उनके सागर में कंकड़ पत्थर तो है ही नहीं, सारे के सारे मोती ही हैं। ओशो यहाँ भी हमें भ्रमित करने का कोई तरीका नहीं छोड़ते। शायद वे चाहते हैं कि हम स्वयं हर दुविधा से उभरना सीख जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त देवव्रत ओशो सागर से आज मैं आपके लिए ऐसा ही एक मोती चुनकर लाया हूँ, जो आपके जीवन को कांतिमय बनाने में पूर्ण समर्थ है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस मोती को आत्मसात करते हैं या उसे अन्य का समझ देखकर आगे बढ़ जाते हैं। तो आइए इस मोती को जानते हैं। भगवान यह सब चुपचाप देखते रहे थे। जब युवक गिरने को ही हो गया, तब उन्होंने उसे पास बुलाया और कहा, स्मृति को संभाल, होश को जगा। पागल, ऐसे ही तो तू पूर्व में भी गिरा है और बार बार पछताया है। अब फिर वही भूलों से कुछ सीख, स्मृति को संभाल। और तब उन्होंने ये दो गाथाएं कहीं। जो मनुष्य संदेह से मथित है और तीव्र राग से युक्त है, शुभ ही शुभ देखने वाला है, उसकी तृष्णा और भी बढ़ती है और वह अपने लिए और भी दृढ़ बंधन बनाता है। जो मनुष्य संदेह के शांत हो जाने में रत है, सदा सचेत रहकर जो अशुभ की भावना करता है, वह मार के बंधन को छिन्न करेगा और तृष्णा का विनाश करेगा। इसके पहले कि हम गाथाओं में उतरें, इस परिस्थिति को ठीक से समझ लें। यह परिस्थितियाँ मनुष्य के ही मन की परिस्थितियाँ हैं। इन परिस्थितियों में मनुष्य के मन में उठने वाले संवेगों का ही विश्लेषण है। एक तरंग भिक्षु पर एक स्त्री मोहित हो गई। ऐसा अक्सर हो जाता है। जितना दुर्लभ हो व्यक्ति, उतना ही आकर्षक हो जाता है। संन्यस्त व्यक्ति अक्सर आकर्षण का कारण बन जाता है। स्त्रियों के पीछे तुम भागो तो वो तुमसे बचती हैं। तुम स्त्रियों से भागो तो वह तुम्हारा पीछा करती हैं। यही बात पुरुष के संबंध में भी सच है। स्त्री अगर पुरुष से भागने लगे तो पुरुष उसका पीछा करता है। स्त्री अगर पुरुष के पीछे चलने लगे तो पुरुष उससे भागने लगता है। मनुष्य का मन बड़े द्वंद्व से भरा है। एक हमेशा पीछा करेगा और एक हमेशा भागता हुआ रहेगा। ऐसे आकर्षण कायम रहता है। प्रकृति की बड़ी गहन रचना है। जो मिल जाए उसमें आकर्षण समाप्त हो जाता है, जो ना मिले तो आकर्षण बना रहता है। स्त्रियों का आकर्षण उसी मात्रा में ज़्यादा होगा जिस मात्रा में उनका पाना कठिन होगा। पुरुषों का आकर्षण भी उसी मात्रा में ज़्यादा होगा जिस मात्रा में उन तक पहुंचना करीब करीब असंभव हो। असंभव से प्रेम कभी मरता नहीं, संभव से प्रेम मर जाता है, क्योंकि जो मिला उसमें आकर्षण समाप्त हुआ, जो ना मिले उसमें ही आकर्षण होता है। संन्यस्त व्यक्ति अक्सर सदियों से स्त्रियों का आकर्षण हो गए हैं। इस भिक्षु पर, इस युवा भिक्षु पर एक स्त्री मोहित हो गई। और सन्यासी पर मोहित हो जाने का एक और अन्य कारण भी है। सन्यास में एक तरह का सौंदर्य है जो संसारी में नहीं हो सकता। संसार को छोड़कर जो हटता है, उसके संसार को छोड़कर हटने में ही वह विशिष्ट हो गया, असाधारण हो गया। जो ध्यान में लगता है, उसके भीतर एक प्रसाद का जन्म होता है। एक तो देह सौंदर्य का है, एक देह से पार और भी है, आत्मा का सौंदर्य। और जिसकी आत्मा का सौंदर्य थोड़ा सा भी खिलने लगे, उसकी देह कुरूप भी हो तो भी कुरूप मालूम नहीं होगी। जैसे बुझा दिया तो तुम्हें दिया दिखाई पड़ता है, फिर जल गया, दिया ज्योतिर्मय हो गया तो ज्योति दिखाई पड़ने लगती है। फिर दिए को कौन देखता है? फिर दिया सुंदर है या नहीं, यह बात गौण हो जाती है। दिया सुंदर है या नहीं, तब तक बात बड़ी महत्वपूर्ण रहती है जब तक दिया बुझा हो, क्योंकि दिया ही है और तो कुछ है ही नहीं। जैसे ही दिया जला, ज्योति का अवतरण हुआ। अब कौन दिए की चिंता करता है? ऐसे ही घटना सन्यासी को भी घटती है। संसारी के पास तो देह मात्र है, मिट्टी का दिया है, ज्योति अभी जगी नहीं।
सन्यासी की ज्योति जागनी शुरू होती है। उस ज्योति के अवतरण पर दिया गौण हो जाता है। महत्वपूर्ण आ गया तो स्वभावतः जो गैर महत्वपूर्ण है गौण हो गया। मालिक आ जाए तो नौकर गौण हो जाता है। मालिक ना हो तो नौकर ही मालिक जैसा मालूम पड़ता है। सन्यास में एक आकर्षण और भी है, भीतर का आकर्षण। सन्यासी एक आंतरिक सौंदर्य से दीप्त हो जाता है। एक आभामंडल उसे घेर लेता है। और ध्यान रहे, जैसा मैं निरंतर तुमसे कहा हूँ, मनुष्य वस्तुतः शाश्वत की खोज में ही प्रेम में पड़ता है। तुम जब किसी स्त्री के प्रेम में पड़ते हो या किसी पुरुष के प्रेम में पड़ते हो तो ऊपर से तो ऐसा ही दिखता है कि इस स्त्री के प्रेम में पड़ गया, इस पुरुष के प्रेम में पड़ गया। लेकिन विश्लेषण करो अपनी मनोदशा का तो तुम्हें इस स्त्री में कुछ शाश्वत की झलक मिली इसलिए, इस पुरुष में तुम्हें सनातन का कोई स्वर सुनाई पड़ा इसलिए, इस स्त्री की आंखों में तुम्हें कुछ बात दिखाई पड़ी जो आंखों के पार की, इसके सौंदर्य में भनक मिली तुम्हें परमात्मा की। तो संसार में तो धीमी ध्वनि होती है परमात्मा की, 1000 परतों में दबी होती। सन्यासी का अर्थ यही कि जिसने परतें उगाड़नी शुरू कर दी और जिसका संगीत धीरे धीरे प्रगाढ़ होने लगा, उसके पास जाओगे तो उसके अंतरतम के संगीत में मोहित हो ही जाओगे। यह बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य का प्रेम वस्तुतः परमात्मा के लिए है। जब तुम किसी की देह में भी उलझ जाते हो तब भी तुम परमात्मा की ही खोज में उलझते हो। इसलिए हर बार देह में उलझ के पछताते हो, क्योंकि जो सोचा था वह तो मिलता नहीं और जो मिलता है वह सोचा नहीं था। सोचा तो था कि विराट मिलेगा, कम से कम विराट का द्वार मिलेगा, लेकिन जो मिलता है वह दीवार है, जो मिलता है वह क्षणभंगुर है। जब तुम फूल के सौंदर्य में आवाक खड़े रह जाते हो तब इस क्षणभंगुर फूल के सौंदर्य में तुम वाक नहीं होते हो। इस क्षणभंगुर में कोई किरण दिखाई पड़ी है जो क्षणभंगुर नहीं है। इस क्षणभंगुर पर कोई आभा उतरी है जो अनंत है, शाश्वत है। ये क्षणभंगुर उस शाश्वत आभा से दीप्त हो उठा है, इसलिए क्षणभंगुर में भी आकर्षण है। आभा उड़ जाएगी, सांझ फूल गिर जाएगा झरके धूल में, फिर तुम इसे प्रेम न करोगे। जब युवा होते हैं लोग तब परमात्मा की झलक बड़ी साफ होती है। फिर जैसे वृद्ध होने लगते हैं, देह जड़ होने लगती है, देह मरने के करीब आने लगती है, वैसे वैसे परमात्मा की झलक कम होने लगती है। इसलिए यौवन का आकर्षण है, सन्यासी का आकर्षण और भी ज़्यादा, क्योंकि सन्यासी सदा युवा है। इसलिए तुमने देखा, हमने बुद्ध, महावीर, कृष्ण, राम की कोई वृद्धावस्था की मूर्तियां नहीं बनाई। उनका कोई चित्र नहीं है हमारे पास। बूढ़े तो वे जरूर हुए थे, नियम किसी की चिंता नहीं करता। राम भी बूढ़े हुए, कृष्ण भी बूढ़े हुए, बुद्ध और महावीर भी बूढ़े हुए, लेकिन हमने उनके बुढ़ापे के चित्र नहीं बनाए, क्योंकि हमने उनमें पाया कि क्षणभंगुर गौण है, शाश्वत प्रधान है। हमने उनमें एक ऐसा यौवन देखा जो कभी कुम्हलाता नहीं। हमने उनके देह की चिंता नहीं की, क्योंकि दिए की कौन फिक्र करता है जब रोशनी उतर आए। हमने उनके भीतर की रोशनी की फिक्र की। साधारण जन के पास तो रोशनी नहीं है, दिया ही सब कुछ है। इसे तुम ख्याल करना, इस तथ्य के करीब तुम कई बार आओगे। सन्यासी में जो तुम्हें आकर्षण मालूम होता है, उसके प्रति झुक जाने का जो भाव होता है, उसके प्रेम में पड़ जाने की जो आशंका होती है, वो इसलिए है। क्षुद्र कारण चाहे दिखाई पड़ते हों, लेकिन हर क्षुद्रता के भीतर विराट छुपा है। अगर कण कण में परमात्मा है तो क्षुद्रता में भी विराट है। बुद्ध के एक तरण भिक्षु पर एक स्त्री मोहित होकर उसे गृहस्थ बनाने के लिए नाना प्रकार के प्रलोभन देती है। दूसरी मन की बात समझो। अब यह स्त्री प्रभावित हुई है वस्तुतः इसके सन्यास के सौंदर्य से, और बनाना चाहती है इसे गृहस्थ। जैसे ही गृहस्थ हो जाएगा ये सौंदर्य खत्म हो जाएगा। इसलिए अक्सर हम अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं। वह हमें दिखाई नहीं पड़ता, हम वही कर लेते हैं जिससे हमारा बनाया हुआ मंदिर गिर जाए।
तुम्हें एक स्त्री में सौंदर्य दिखाई पड़ता है क्योंकि वह अभी स्वतंत्र है, हवा की तरंग की तरह है, तुम्हारे बंधन में नहीं। उसकी स्वतंत्रता में ही उसका अल्हड़पन है। फिर तुमने उसे बांधा, विवाह में, कानून में, घर में लाकर बंद कर दिया। अब तुम्हारा उसमें रस कम होने लगे तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि तुम्हारे रस का एक बुनियादी कारण था, उसका अल्हड़पन, उसकी मुक्ति, उसका सौंदर्य, उसकी स्वतंत्रता में था। जैसे तुमने आकाश में उड़ते एक पक्षी को देखा और तुम आकर्षित हो गए। फिर तुम उस पक्षी को बांधे, पकड़े, चाहे सोने के पिंजरे में लाकर रखो। लेकिन आकाश में उड़ता हुआ पक्षी बात ही और, सोने के पिंजरे में बैठा पक्षी बात ही और। ये दो अलग पक्षी हो गए, ये एक ही पक्षी नहीं है। अब तुम्हें पिंजरे में बंद इस पक्षी में वो रस मालूम नहीं होता जो जब उसने पंख फैलाए थे सूरज की तरफ तब मालूम हुआ था। तुमने अपने हाथ से हत्या कर दी। एक गुलाब का फूल खिला, खूब सुंदर था, तुम जल्दी से तोड़ लिए। थोड़ी देर में तुम्हारे हाथ में कुम्हला जाएगा। थोड़ी देर में तुम उसे रास्ते के किनारे फेंक अपने मार्ग पर चले जाओगे। क्या हुआ? सुंदर था फूल, अपूर्व सुंदर, लेकिन उसके सौंदर्य में जो जीवंतता थी वह तुम्हारे तोड़ने में ही नष्ट हो गई। जो व्यक्ति फूलों को प्रेम करता है तोड़ेगा नहीं। जो व्यक्ति किसी को प्रेम करता है, स्त्री हो या पुरुष, उस पर बंधन न डालेगा। जो किसी पक्षी को प्रेम करता है वह पिंजरे में उसे बंद नहीं करेगा। लेकिन अक्सर हम यही करते हैं। आदमी ऐसा मूढ़ है, अपने आनंद को अपने ही हाथों नष्ट कर लेता है। तुम देखना, अपने जीवन में रोज रोज इसके प्रमाण पाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ, ये छोटी छोटी कहानियाँ बड़ी अर्थपूर्ण हैं। इनके भीतर मनुष्य का पूरा मनोविज्ञान छुपा है। यह स्त्री आकर्षित हो गई है। दुनिया में इतने लोग हैं, एक सन्यासी पर आकर्षित होने की क्या जरूरत है? कोई लोगों की कमी है? जो संसार छोड़कर चला गया उसे क्षमा करो, उसे जाने दो। जो अपने भीतर डूब रहा है उसे मत खींचो बाहर। लेकिन नहीं, जो अपने भीतर डूब रहा है उसमें अपूर्व आकर्षण मालूम होता है। उसकी गहराई बढ़ जाती है, उसके व्यक्तित्व में गरिमा आ जाती है, उसमें कुछ जुड़ जाता है जो संसार से बाहर का है। उसमें पारलौकिक की थोड़ी सी छवि उतर आती है। मगर तब यह स्त्री उसे प्रलोभन देने लगी कि क्यों भटकता है, क्यों भीख मांगता है। मैं तो हूँ, सब सुविधा है, सब संपन्नता है, महल है, धन है, सब तुम्हारा है। तुम द्वार द्वार भीख मांगो, मुझे बड़ा कष्ट होता है। तुम आ जाओ मेरे पास, हम विवाहित होंगे। और जैसा कहानियों में होता है, विवाह हो गया फिर सदा सुखी रहेंगे। कहानियों में ही होता है ऐसा, या फिल्मों में होता है। फिल्म ख़त्म हो जाती है अक्सर, शहनाई बज रही है, बाजे बज रहे हैं, विवाह हो रहा है, फिल्म ख़त्म। क्योंकि उसके बाद फिर दोनों सुख से रहने लगे। जिंदगी में हालत उल्टी है, उसके बाद ही दुख शुरू होता है। शहनाई के बाद पहले शहनाई बजती, फिर दुख बजता है। विवाह के बाद जीवन में दुख की शुरुआत है। जब एक व्यक्ति सुखी नहीं हो सका अकेले में, तो दो दुखी मिलकर दुख को दो गुना करेंगे, बहुगुना करेंगे, कम नहीं कर सकते। दो बीमारियां जुड़ गईं, दुगनी हो गईं या अनंत गुनी हो जाएगी, गुणनफल हो जाएगा, मगर कम नहीं हो सकती। अकेला आदमी जरूर थोड़ा दुखी होता है क्योंकि अकेला होता है, मगर विवाहित आदमी के दुख का उसे कुछ भी पता नहीं। सभी विवाहित लोग पछताते हैं कि अकेले ही क्यों न रह गए, मगर अब बड़ी देर हो चुकी, अब अकेले होने का उपाय नहीं। सब अविवाहित चिंता करते हैं कि कब तक अविवाहित रहना, कब तक अकेले रहना। ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ अविवाहित विवाह की सोचता है और विवाहित अविवाह की सोचता है। यहाँ जो जहाँ है वही नहीं रहना चाहता, कहीं और होना चाहता है। कोई कहीं सुखी नहीं, कहीं और सुख होगा, कहीं और ही हो सकता है। यहाँ तो निश्चित ही नहीं है। तुम जहाँ हो वहाँ सुख नहीं है,
और जो व्यक्ति सुख चाहता है उसे वहीं सुखी होना पड़ता है जहाँ है। संन्यास की यही अर्थवत्ता है। संन्यास का अर्थ है इस क्षण सुखी, जैसे हैं उसमें सुखी, जहाँ हैं वहाँ सुखी। अन्यथा की मांग का न होना ही तृष्णा का विसर्जन है। इसलिए सन्यासी में एक अपूर्व सुख झलकने लगता है। उसकी आंखों में एक शांति झलकने लगती है। उसके पास भी बैठोगे तो उसकी शांति तुम्हें छुएगी, उसकी शांति तुम्हें दुलार करेगी, उसकी शांति तुम्हारे आसपास बहेगी। ये स्त्री इस सन्यासी के मोह में पड़ गई। उसे सब तरह के प्रलोभन देने लगी। धन था उसके पास, पद था उसके पास, महल था उसके पास। वह कहती होगी, तुम्हें मैं इतना प्रेम करती, तुम्हारे पैर दबाऊंगी, तुम मेरे मालिक, तुम मेरे स्वामी, तुम क्यों भीख मांगो, क्यों नंगे पैर रास्तों पर भटको। ये महल तुम्हारा, यह सब तुम्हारा, तुम यहाँ आ जाओ। जैसे कोई पक्षी को, खुले आकाश के पक्षी को कहे, इस पिंजरे में सब सुविधा है, यहाँ कभी भूखे न मरोगे, रोज रोज खोजने भोजन को जाना ना पड़ेगा। और फिर देखते हो सोने का पिंजरा है, फिर देखते हो इस पर हीरे जवाहरात जड़े हैं। ऐसा पिंजरा दुनिया में दूसरा नहीं। तुम आ जाओ भीतर, मुझे द्वार बंद कर लेने दो। एक बार तुम इसमें आ गए, तुम सदा निश्चित रहोगे, सुरक्षित रहोगे। इस पिंजरे का बीमा कराया हुआ है। और शायद पक्षियों में भी आदमी जैसी बुद्धि होती तो वे भी स्वीकार कर लेते। वे अपने से स्वीकार नहीं करते। जबरदस्ती उन्हें पिंजरे में बंद कर दो। एक बात, लेकिन आदमी बुद्धिमान है। आदमी सोचता है हजार बातें। इस युवक ने सोचा होगा, आज तो मैं जवान हूँ तो भीख मांग लेता हूँ, कल बूढ़ा हो जाऊँगा, फिर खैर बुद्ध बूढ़े हो गए हैं, इनको अभी भी भीख मिल जाती है। ये राजपुत्र हैं, मैं कोई राजपुत्र तो हूँ नहीं। फिर बुद्ध महिमाशाली हैं, इनके वचन में अमृत है, मैं तो साधारण जन हूँ। फिर आज तो बुद्ध है, इनके पीछे छाया की तरह मैं चलता हूँ। सुख है, सुविधा है, सब ठीक हो जाता है। कल बुद्ध मर जाएंगे, फिर ऐसी हजार चिंताएं जैसे तुम्हें पकड़ती उसे पकड़ी होगी। हजार विचार उसे आए होंगे, कभी बीमार होऊंगा, कभी बूढ़ा होऊंगा, फिर कौन मेरी चिंता करेगा, फिर कौन मुझे भोजन देगा, कौन मेरे पैर दबाएगा। ये सुंदर प्यारी स्त्री सब समर्पित करने को राजी है। इसका समर्पण तो देखो, इसका त्याग तो देखो, इसका प्रेम तो देखो। ऐसे बहुत बहुत प्रलोभन उसके मन में पड़े होंगे और बहुत तरंगे उसके मन में उठी होंगी। बुद्ध चुपचाप देखते रहे थे। सद्गुरु तभी रोकता है जब तुम अपने से न रुक पाओ। जब तक तुम अपने से रुक सकते हो, सद्गुरु न रोकेगा, क्योंकि सद्गुरु का आत्यंतिक अर्थ यही है कि तुम्हें जितनी स्वतंत्रता दी जा सके दी जाए। स्वतंत्रता में निश्चित ही गिरने की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। ऐसे तो कोई स्वतंत्रता हो नहीं सकती जिसमें हम कहें कि ऊपर चढ़ो तो स्वतंत्र, गिरो तो स्वतंत्र नहीं। स्वतंत्रता तो दोनों की होती है, शुभ की, अशुभ की। और बुद्ध ने परिपूर्ण स्वतंत्रता दी थी अपने भिक्षुओं को। वे अपूर्व सद्गुरु थे। वे देखते रहे कई कारणों से। एक तो हर छोटी छोटी बात में बाधा देना उचित नहीं, और हर छोटी छोटी बात में बाधा दी जाए तो व्यक्ति का विकास रुकता है। उसे सोचने दो, उसे चिंतन करने दो, उसे गुजरने दो परेशानियों से, उसे चुनौतियों का सामना करने दो। जैसे माँ देखती रहती है अपने बच्चे को कि वो चल रहा है, खड़ा हो रहा है, एक नज़र से ध्यान रखती है, अपने काम में भी लगी रहती है। ऐसा भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती कि बच्चे को लगे माँ 24 घंटे उसके पीछे पड़ी है, पर देखती रहती है चुपचाप, कहीं गिर न जाए, कहीं आंगन से नीचे उतर न जाए, कहीं सड़क पर न चला जाए, कहीं आग के पास न पहुंच जाए, कुछ खतरा न हो जाए। और तब तक देखती रहती है जब तक कि खतरा होने के करीब ही न पहुंच जाए। अन्यथा चुपचाप रहती है, चलने फिरने देती है। नहीं तो बच्चा चलेगा कैसे, खड़ा कैसे होगा, जीवन के योग्य कैसे बनेगा। ऐसा ही सद्गुरु है। बुद्ध देखते रहे, सब पता है,
क्या हो रहा है? इस युवक के मन में कैसी चिंताएं चल रही हैं? कैसे कैसे प्रलोभन इसे पकड़ रहे हैं? ये पिंजरे में जाने को किस तरह आतुर हुआ जा रहा है। लेकिन बुद्ध इस आशा में रुके हैं कि अपने से रुक जाए तो महाशुभ, क्योंकि जब तुम अपने से रुकते हो तब तुम्हारे जीवन में क्रांति घटित होती है। जब तुम्हें कोई रोक लेता है तो क्रांति नहीं घटित होती। जब तुम अपने से रुकते हो तो तुम्हारा बोध बढ़ता है। जब तुम अपने से एक भूल से बचते हो तो तुम्हारे जीवन में ऊंचाई आती है। तुम पहाड़ फोड़ आओ और ऊपर चढ़ गए। जब कोई दूसरा तुम्हारा हाथ पकड़ ले, सहारा दे के ऊपर चढ़ा देता है, ऊंचाई पर तो पहुंच जाते हो, लेकिन यह ऊंचाई उधार होती है। और सद्गुरु नहीं चाहता कि शिष्यों की ऊंचाई उधार हो। बुद्ध ने कहा है, बुद्ध पुरुष तो केवल इशारा करते हैं, चलना तो तुम्हें ही पड़ता है। इसलिए जब मजबूरी हो जाती है तभी अत्यंत विवश अवस्था में सद्गुरु टोकता है। फिर भी टोकना टोकने जैसा नहीं होता। बुद्ध ने उससे ये नहीं कहा कि तू ऐसा मत कर, कोई आदेश नहीं दिया, आज्ञा नहीं दी कि पाप में पड़ेगा, नरक जाएगा, ऐसा मत कर। उसे भयभीत भी नहीं किया। सिर्फ होश संभालने के लिए थोड़ी सी चेतावनी दी कि थोड़ा जाग के भी तुझे ऐसा ही लगे करना तो जरूर कर, क्योंकि मैं कौन हूँ तुझे रोकने वाला। तेरी जिंदगी तेरी, तेरा भविष्य तेरा, तेरी नियति तेरी, लेकिन तुझे प्रेम करता हूँ। इतनी चेतावनी मेरी तरफ से, इतनी सलाह मेरी तरफ से, ले लो तो ठीक, न ले तो तेरी मर्जी। वह भिक्षु धीरे धीरे अंततः उसकी बातों में आके चीवर छोड़ के गृहस्थ हो जाने के लिए तैयार हो गया। अंततः शब्द पर ध्यान देना। उसने बहुत देर तक लड़ाई की, बहुत अपने को रोकना चाहा, ऐसे जल्दी राजी नहीं हो गया, एकदम से राजी नहीं हो गया। स्त्री ने पुकारा और चल नहीं पड़ा उसके पीछे। जद्दोजहद की, सब तरह से अपने को संभालने की कोशिश की। इसलिए बुद्ध और भी चुप रहे, देखते थे कि वो कोशिश में लगा है, अपने से संभलने की कोशिश में लगा है, बचने की चेष्टा जारी है। काश अपने से बच जाए तो वे कभी न बोले होते, अपने से रुक गया होता तो बुद्ध ने यह वचन न कहे होते, ये गाथाएं पैदा न हुई होती। अंततः नहीं रोक पाया, प्रलोभन और वासना प्रगाढ़ हो गई। सुरक्षा, सुविधा ज़्यादा मूल्यवान मालूम होने लगी। स्वतंत्रता की वजह है, स्वयं के भीतर जाने की बजाय बाहर की थोड़ी सी सुविधाएं ज़्यादा मूल्यवान मालूम होने लगी। जब बुद्ध ने देखा होगा कि अब तराजू का ढंग बदल रहा है, जो पड़ना अब तक भारी था कम भारी हुआ जाता है, जो अब तक कम भारी था भारी हुआ जाता है, इसका चित्त डोल रहा है, इसका चित्त संसार की तरफ बहा जा रहा है। जब यह बात बिल्कुल पक्की हो गई बुद्ध को कि अब अगर एक क्षण और देरी की गई तो शायद फिर बहुत देर हो जाएगी, तब उन्होंने उस युवक को अपने पास बुलाया। उससे कहा, स्मृति को संभाल, इन वचनों को ख्याल में रखना। निंदा नहीं की, डांटा डपटा नहीं, अपराधी नहीं ठहराया। तू पाप करने जा रहा है, महापाप करने जा रहा है, तुझे नरक की अग्नि में सड़ाया जाएगा, इस तरह के भय नहीं दिए, दंड की घबराहट पैदा नहीं की। कहा क्या? बड़े मीठे शब्द कहे, स्मृति को संभाल। स्मृति बुद्ध का अपना विशेष शब्द है। स्मृति का ठीक वही अर्थ होता है जो मत योग में संतों ने सुरति का किया। सुरति स्मृति का ही बिगड़ा हुआ रूप है। कबीर कहते हैं सुरति, नानक कहते हैं सुरति। सुरति को संभालो। क्या है सुरति? क्या है स्मृति? स्मृति का जैसा अर्थ समझते हो वैसा मत समझ लेना, वह बुद्ध का अर्थ नहीं है। तुम्हारा तो अर्थ होता है स्मृति से मेमोरी, याददाश्त, अतीत की याददाश्त। हम कहते हैं फला आदमी की स्मृति बड़ी अच्छी है क्योंकि वो सैकड़ों लोगों के नाम याद रख लेता है। जो किताब एक दफ़ा पढ़ता है भूलता ही नहीं। जो फ़ोन नंबर एक दफ़ा याद कर लिया वह याद सदा के लिए हो गया। 30-40 साल के बाद भी पूछोगे तो वो फ़ोन नंबर बता देगा। जिसकी याददाश्त अच्छी होती है उसको हम कहते हैं स्मृतिवान। बुद्ध का वैसा अर्थ नहीं। बुद्ध के स्मृति का अर्थ मेमोरी नहीं है, माइंडफुलनेस। स्मृति का अर्थ है जागा हुआ, स्मरण को उपलब्ध। अतीत की स्मृति नहीं,
वर्तमान की स्मृति, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मुझसे क्या हो रहा है, यह होशपूर्वक करने का नाम स्मृति है। बुद्ध के वचनों में जो मैं करने जा रहा हूँ वह करने योग्य है, करने योग्य नहीं है। पहले भी मैंने इस तरह के कृत्य किए हैं, उनका क्या परिणाम हुआ है, उनसे मैं कहाँ पहुँचा, क्या मैंने पाया। पहले भी मैंने ऐसे कृत्य किए और पछताया हूँ, अब फिर वही कृत्य कर रहा हूँ, फिर पछताऊँगा। पहले मैंने कृत्य किए हैं और कस्में खाई कि अब कभी न करूँगा, और फिर करने चला। इस सारी बोध दशा का नाम स्मृति है। अपने को झंझोड़ कर, जगाकर, तंद्रा से चौंका कर स्थिति को पूरा का पूरा अवलोकन करना और फिर उस अवलोकन के ही आधार पर कृत्य में उतरना। साधारणतः हम अवलोकन नहीं करते, हम तो उतर जाते हैं अंधे की तरह। हमें कोई भी फुसला लेता है, हमें कोई भी आकर्षित कर लेता है, हमारे भीतर कोई केंद्र ही नहीं है। हम बिल्कुल ऐसे सूखे पत्ते हैं कि हवा जहाँ ले जाए चले जाते हैं, या लकड़ी का एक टुकड़ा है जो सागर में तैर रहा है, न कोई दिशा, न कोई गंतव्य, तरंगे जहाँ ले जाएं। एक स्त्री मिल गई रास्ते पर और उसने कहा, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, और तुम मंदिर जा रहे थे और तुम भूल गए मंदिर, और ये अजनबी स्त्री पहले कभी मिले भी न थे, न इसे जानते हो, और एक क्षण में लोभ पकड़ गया, वासना पकड़ी, तुम एक अंधेरे में खो गए, तुम्हारी स्मृति धुंधली हो गई। बुद्ध ने कहा, स्मृति को संभाल, होश को जगा। पागल, पापी नहीं कहा, बुद्ध ने कहा पागल। फर्क समझना। साधारणतः तुम्हारे धर्म गुरु कहेंगे पापी, पापी में निंदा हो गई, अपमान हो गया। निंदा और अपमान से कहीं कोई रूपांतरित होता है? बुद्ध ने कहा पागल। पागल सार्थक शब्द है। पागल का अर्थ है, यही तो तूने पहले भी किया, बहुत बार किया, फिर करने लगा। पापी का क्या अर्थ है? मूर्छित आदमी को क्या पापी कहना? बुद्ध गाली नहीं देते, बुद्ध चिकित्सक हैं, उपचार करते हैं, उपाय करते हैं। अब बीमार आदमी को पापी कहने से क्या फ़ायदा? बीमार आदमी को उसकी बीमारी से बाहर लाना है, उसको हाथ का सहारा चाहिए। शायद पापी कहने से तो तुम्हारे उसके बीच दूरी बढ़ जाएगी, फिर तुम्हारा हाथ भी दूर हो जाएगा, और शायद पापी कहने से उसके अहंकार को तुम ऐसी चोट पहुंचा दोगे कि वह उसके प्रतिकार लेने के लिए वही कर लेगा जिसको तुम चाहते थे कि ना करे। सोच समझ के एक एक शब्द का उपयोग करना चाहिए। बुद्ध तो एक एक शब्द होशपूर्वक बोलते हैं। कहा, पागल, ऐसे ही तो तू पूर्व में भी गिरा है, ये कोई नई तो बात नहीं, नई होती तो क्षम में भी थी। तू पहले भी तो ऐसे गिरा है और बार बार पछताया है, अब फिर वही करेगा। भूल भी करनी हो तो कुछ नई करनी चाहिए, तो कुछ लाभ होता है। उसी भूल को दोहराना तो जड़ता है। ख्याल रखना, बुद्ध कभी नहीं कहते कि भूल मत करो। बुद्ध सदा कहते हैं कि भूल के बिना कोई सीखेगा कैसे। भूल तो होगी, लेकिन एक ही भूल को दोबारा मत करो। दोबारा की तो फिर सीखने का उपाय न रहा। एक बार करो और सीख लो उससे जो सीखना हो, निचोड़ ले लो। उस निचोड़ के आधार पर जीवन को निर्मित करो। फिर दोबारा करने का तो मतलब है कि सिकावन नहीं ली। और हम तो एक एक भूल हजारों बार करते हैं। अपने जीवन मूल्यों में वृद्धि के लिए अपने इस दोस्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर प्रोत्साहित करना ना भूलें, और वीडियो को अपनों में शेयर कर अपने इस दोस्त के छोटे से प्रयास दो फल ठहरें और अपने लिए सोचें। मैं अपना अमूल्य योगदान अवश्य दें। अगला वीडियो कल सुबह जरूर देखें। धन्यवाद। Thank you for watching. Please like and subscribe our channel and press the bell icon for upcoming updates. I pray you may always be healthy and happy. Thank you for